स्टूडेंट आज जो हमारी क्लास है इसकी इलस्ट्रेटर की, वो भी टूल कमांड्स हैं, यानी टूल्स की कमांड्स हैं। उसमें हमारी लास्ट की जो चल रही है वो आर्ट बोर्ड टूल क्या काम करता है, स्लाइस टूल क्या काम करता है, स्लाइस सिलेक्शन क्या काम करता है, हैंड टूल या जूम टूल क्या काम करता है। नॉर्मली आप फोटोशॉप में जूम टूल, हैंड टूल ये सब देख चुके हो, स्लाइसिंग भी देख चुके हो, लेकिन इस स्लाइसिंग में उस स्लाइसिंग में फ़र्क है। आर्ट बोर्ड भी आपको पता है, वहाँ पर भी आप आर्ट बोर्ड क्रॉप करके और वो करके बना सकते हो, लेकिन यहाँ भी हम यहाँ आर्ट बोर्ड बना सकते हैं, आर्ट बोर्ड ले सकते हैं और आर्ट बोर्ड पे काम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर पे इन चीज़ों को जो है डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए, इन चीज़ों को सीखने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ अपने यहाँ पर आते हैं। हम सबसे पहले हम यहाँ पर आर्ट बोर्ड पे आते हैं। आर्ट बोर्ड देखिए यहाँ भी, और आर्ट बोर्ड अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ भी हमारे पास आर्ट बोर्ड मौजूद है। ये रहा आर्ट बोर्ड, ठीक है ना, ला के वहाँ रख लेना जहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर आर्ट बोर्ड, ये अगर न्यू आर्ट बोर्ड आप करेंगे तो यहाँ से नए आर्ट बोर्ड आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। और डिलीट आर्ट बोर्ड करेंगे तो डिलीट आर्ट, लेकिन यहाँ से भी आप आर्ट बोर्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई आर्ट बोर्ड बड़ा छोटा करना चाहते हैं, जैसे कि आप क्रॉपिंग करना चाह रहे थे, वो ये काम कर सकते हैं। अगर आप छोटे आर्ट बोर्ड मैनुअली कस्टमाइज़ करके बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करके वो आर्ट बोर्ड, देखिए यहाँ पैनल में आर्ट बोर्ड खुद ब खुद बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कस्टमाइज़ करके, और यहाँ से भी आप न्यू करके, यहाँ से न्यू करके बनाओगे तो वही साइज़ आएगा जो साइज़ है, लेकिन यहाँ पर आप कस्टम साइज़ से बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास 6 आर्ट बोर्ड हमारे बन गए, लेकिन हमारे पास ये 6 आर्ट बोर्ड क्यों बेकार है, हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो ये तो थी आपके आर्ट बोर्ड की कमांड। अब आ जाते हैं हम ये स्लाइसिंग पे। देखिए यहाँ पर स्लाइसिंग ना बेसिकली जब हमारे पास, क्योंकि इलस्ट्रेटर जब आया है तो इतनी ज़्यादा वेब डिज़ाइनिंग, इतनी ज़्यादा AI टूल हमारे पास नहीं थे, तो यहाँ से स्लाइसिंग करके हम जो है ले जाते थे। और मुख्तलिफ, अब तो हमारे पास वर्डप्रेस आ गया है, हमारे पास वेबसाइट बिल्डर्स आ गए हैं जहाँ पर हम एक से एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है यहाँ पर किस तरह से इस पर काम करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्या पता कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए इन चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आप सिलेबस में आएंगे। सिलेबस में आने के बाद फोटोशॉप में हमारे पास वो है वेब लेआउट। वेब लेआउट इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं स्लाइसिंग आपको बता सकूँ। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको जो है इतना बड़ा ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास वेब लेआउट हो गया, इम्बेड कर दिया, और यहाँ से जाके आर्ट बोर्ड मैंने लेकर इसको, आर्ट बोर्ड को भी मैंने ये साइज़ कर दिया। अब देखिए यहाँ से मैंने अपना आर्ट बोर्ड भी सेटिंग कर ली है, ठीक है ना। ये मेरी आर्ट बोर्ड की सेटिंग हो गई, और ये सेटिंग हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये सेटिंग हो गई, सही है। और मैंने यहाँ पर एंटर दे दिया, और यहाँ पर ये गया, और इसको जो है मैंने आर्ट बोर्ड के, अगर आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर लाइन करना है हमें, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये लाइन का पूरा मैं समझाऊंगी आपको, एक क्लास आपकी पूरी इसकी होगी। लेकिन अभी जो है आपका यहाँ जहाँ पर इनके ना खड़ा कर दें साइड पे, और वो कर दें हैं, नहीं ना, यहाँ रखो ना, इस पर खड़ा करो किनारे, सीधे खड़ा करना, उल्टे नहीं, ताकि स्विच खुल जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं, इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं, ये इसकी सेंटर लाइन होगी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर आ गया। अब देखिए स्लाइसिंग का काम क्या होता है। अब यहाँ पर जो है हम जब गए तो हम प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट पे पेज पे चले जाएं, इस पर क्लिक करें तो इसके पेज पे चले जाएं। अब इसकी स्लाइसिंग करने के लिए बेसिकली ये जो हम जब करते थे ना, जब मैं पहले फ्रंट पेज समझाती थी ना ड्रीम वीवर, तो मैं उस पर डायरेक्ट ले जाके फिर वहाँ से वेबसाइट पर क्लिक करके वहाँ से पेजेस बना के करवाती थी, क्योंकि वेबसाइट भी मैं बनवाती थी। अब तो वेबसाइट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग वैसे ही वेबसाइट सीखोगे इसमें, ठीक है ना। AI टूल से ही मैं वेबसाइट हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये स्लाइसिंग हमने ले ली। देखिए अब ये बटन मुझे स्लाइस करना है, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। ये बटन मैंने स्लाइस करना है, ये बटन ले लिया, ठीक है ना। ये बटन मैंने स्लाइस करना है, ये बटन ले लिया। ये बटन मैंने स्लाइस करना है, ये बटन ले लिया। अब यहाँ पर इसकी स्लाइसिंग करनी है। अब मैं सारे नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना, मैं आपको जस्ट चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है ना। इस तरह से ये सारों पे मुझे लिंक लगाना है, जिन जिन में उनको स्लाइस करना है, ठीक है ना। या यहाँ पर इसको लिंक लगाना है तो इसको स्लाइस कर लिया, इसको लिंक लगाना है, ये स्लाइसिंग हो गई आपकी, ठीक है ना। और यहाँ से अगर ये स्लाइस सिलेक्शन ले लिया आपने, कोई स्लाइसिंग आपकी गलत हो गई है या वो हो गई है, छोटी बड़ी करना है तो यहाँ से आपने छोटी बड़ी कर ली, इसको डिलीट करना है तो डिलीट की दबा दी, ठीक है ना। यहाँ से ये आपकी वो, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अब इसको कैसे, इसको स्लाइस को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप जाएंगे यहाँ पर फाइल में, और फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर करेंगे एक्सपोर्ट
फॉर वेब, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉर वेब करेंगे अब आप, ये एक्सपोर्ट फॉर वेब आ गया। गिफ में कर दें आप, यहाँ पर जेपेग में कर दें आप, यहाँ पीएनजी में कर दें, पीएनजी 24 में कर दें। गिफ हम जिफ ही लेते हैं हम अपनी वेबसाइट के लिए। इसे सेव करें, ऑल स्लाइस, यहाँ पर ऑल स्लाइस आपने करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिया सेव, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर एक स्लाइस का फोल्डर बना लेते हैं ज़रा, ताकि हमें जो है याद रहे कि हमने इसके अंदर दिया। अब स्लाइस ऑलरेडी मौजूद है, मैं स्लाइस 1 कर देती हूँ इसे, या न्यू फोल्डर 2 में कर देती हूँ, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर S1 कर दिया मैंने, बल्कि आपको कर दें तो अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कर दें। अब ये स्लाइसिंग हो गई। अब जब ये हमारी स्लाइसिंग हो जाती थी ना, फिर हम फ्रंट पेज पे यही लेआउट को ले जाते थे, सही है। और यही लेआउट को ले जाके वहाँ पर हम अपनी इस चीज़ को, जो स्लाइस हमने की है, इसको वहाँ पर प्लेस करवाते थे, और फिर इस पर हम लिंक देते थे। देखिए ये स्लाइसिंग आपकी सारी हो गई। ये फ्रंट पेज पे सारा हम खोलते थे, फ्रंट पेज पे डायरेक्ट वहाँ से एक एक इमेज, जहाँ पर हमारा लेआउट था ना, वहाँ पर ये इमेज उठा के रख दिया। अब ये अलग अलग हो गया ना, वहाँ बना बनाया लेआउट अलग अलग पोर्शन होगा। इस पर हमने प्रोडक्ट का पेज पे क्लिक करा, इस पर हमने लिंक लगा दिया प्रोडक्ट पेज, इस पर हमने लिंक लगा दिया टूल्स पेज, इस पर हमने लिंक लगा दिया सर्विस पेज, इस पर हमने लिंक लगा दिया ये, ठीक है ना। इस तरह से इस पर हमने लिंक लगा दिया ये, तो ये स्लाइसिंग आपकी होती थी। तो अब ना हम फ्रंट पेज करवाते हैं ना हम वो करवाते हैं, तो इसलिए हमारे ये क्या कहेंगे, नॉट यूजेबल है हमारे लिए, ठीक है ना। लेकिन समझ लिया आपने, कभी आपको काम करना पड़ता है तो आपको स्लाइसिंग पे काम आता हो। तो ये स्लाइसिंग थी हमारी, ये स्लाइसिंग हमारी हो गई, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देख लें, हमारे पास कोई स्लाइस का वो है जहाँ से हम इसको रिमूव कर सकें। यहाँ पर मैंने देखा नहीं है कि स्लाइस है या नहीं है, नहीं है ना। तो हम उसको वैसे कर लेंगे, लेकिन देख लेते हैं फिर भी, क्या पता कहीं हो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। टॉप पे ये अच्छा हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएंगे, लेकिन ये डिलीट तो नहीं हुई ना बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो है वो कर देंगे और शो करेंगे कंट्रोल ये शिफ्ट है या वो है, पता नहीं, मुझे इसकी याद नहीं है। तो खैर यहाँ से हो जाएगी, लॉक स्लाइस करेंगे तो वो लॉकिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आपने ये देख लिया, ये आपकी हो गई स्लाइसिंग। ये आपका हैंड टूल है जहाँ से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसका प्रिंट वाले का हमें ज़रूरत नहीं। ये जूम टूल है आपका, जहाँ से आप जूम ऑल्ट करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की स्लाइस टूल, आर्ट बोर्ड, जूम और हैंड की कमांड, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी, ईजी है और इसमें कुछ भी नहीं करना हमने।